अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो को मैं दो हिस्सों में करना चाहती हूँ। एक हिस्सा अभी मैं आपके सामने रखूँगी और ये वीडियो इसलिए मैं दो हिस्से में कर रही हूँ क्योंकि जो अगले हिस्से में बात मैंने करनी है उसको समझने के लिए ये वाला हिस्सा देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान ख़ान की प्लानिंग, शातिर दिमाग के गंदी प्लानिंग और झूठ प्रोपेगेंडा की अंडर गाइडेंस, अंडर ट्रेनिंग, वो क्या क्या कुछ कर रही है। सबसे पहले दिल थाम कर आप बैठें, मैं आपको बताती हूँ कि इश्तिहारी मुल्ज़िमान 9 मई के इश्तिहारी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इश्तिहारी मुल्ज़िमान किधर हैं उनका पता चल गया है। इसके बारे में मैंने आपसे इस वीडियो में बात करनी है। साथ ही साथ मैंने आपसे ये भी बात करनी है कि हैशटैग एक ज़माने में इन्होंने चलाया था पीटीआई वालों ने कि इमरान ख़ान हमारी रेड लाइन है। इमरान ख़ान रेड लाइन हो ना हो, ऐसी की तैसी, मगर पाकिस्तान और रियासत की भी एक रेड लाइन है, पार्लिमान की भी एक रेड लाइन है। अगर इमरान ख़ान की रेड लाइन है, इमरान खान को इतने ऊँचे पियर नहीं है, कोई ऐसे उनको सुरखाब के पर नहीं लगे हुए कि हैशटैग इमरान ख़ान हमारी रेड लाइन है, ऐसी की तैसी इमरान ख़ान की और उनकी रेड लाइन की। व्हाट अबाउट पाकिस्तान? व्हाट अबाउट पाकिस्तान की रेड लाइन? व्हाट अबाउट द पार्लियामेंट की रेड लाइन? उसका क्या? उसके बारे में मैंने इस वीडियो के अंदर बात करनी है। और आपको मैंने ये भी बताना है कि इनके जो नायाब हीरे हैं, इमरान ख़ान के अनमोल रतन, वो कौन कौन सी रेड लाइंस क्रॉस कर रहे हैं, वो कौन कौन सी हदें पार कर रहे हैं, ये सब जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम शुरुआत करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं कि वो जो खैबर पख्तूनख्वा में इमरान ख़ान के अनमोल रतन हैं, जिनका नाम है अली अमीन गंडापुर, जिनकी ना ज़बान ठीक है, ना दिमाग ठीक है, ना चाल ठीक है, ना ढाल ठीक है, वो सब किसी ना किसी तरह हम बर्दाश्त कर भी लेते। लेकिन उससे भी बड़ी चीज़ क्या है कि 89 इश्तिहारी मुल्ज़िमान को खैबर पख्तूनख्वा में इन्हीं अली अमीन गंडापुर ने अपनी सीएमशिप इस्तेमाल करते हुए सरकारी घरों में रखा हुआ है। इनमें हमाद अज़हर भी शामिल हैं, इनमें मियाँ असलम इकबाल भी शामिल हैं। पंजाब पुलिस ने खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को लिखा है कि भाई ये इश्तिहारी हमें दो। अब मुझे नहीं लगता कि ये इश्तिहारी इतने आसानी से खैबर पख्तूनख्वा पंजाब के हवाले करेगा या फॉर दैट मैटर लेटर स्टेजेस में वफाक के हवाले करेगा। पंजाब के हवाले करते बहुत बड़ी बात है, वहीं पे काम पूरा हो जाएगा, तो वो इतनी आसानी से तो करेंगे नहीं। तो यहाँ पर भी एक इट खड़क्का होने वाला है और इसकी भी जिम्मेदारी अली अमीन गंडापुर पर है। साथ ही साथ उस चीज़ की जिम्मेदारी कि अली अमीन गंडापुर जिन अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं कि जी लानती इंसान हैं, ये अल्फाज उन्होंने किसके लिए इस्तेमाल किया, आपके होश उड़ जाएंगे अगर मैं आपको ये बताऊं। एक सो कॉल्ड वोट के ज़रिए मुंतखब हुआ हुआ चीफ मिनिस्टर अगर है तो, क्योंकि वो तो यही कहते हैं कि तमाम जो जायज़, हलाल और फ्री एंड फेयर इलेक्शन है वो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में हुए हैं, बाकी सब जगह पर तो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की पैदावार है। पीटीआई का तो यही मौक़िफ़ है ना। तो इतनी गंदी सिलेक्शन है खैबर पख्तूनख्वा की अवाम की कि उन्होंने इतना गंदा आदमी सेलेक्ट किया जिसका नाम है अली अमीन गंडापुर, जो कि एक चीफ़ एग्जीक्यूटिव है एक सूबे का, बहुत इख्तियारात होते हैं, बड़ी पावर होती है उसकी, और वो एक और आइनी ओहदा जो कि गवर्नर है उसके बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है कि लानती शख्स है। वो कोई ज़्यादा दूर की बात नहीं है जब इन्होंने मरीम नवाज़ के बारे में भी इस तरह के अल्फाज, बल्कि इससे बदतर अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि सर्जरियाँ कराती फिरती है, मुंह पे चपेड़े मारूँ, ये करूँ वो करूँ। मैं उन बातों को रिपीट नहीं करना चाहती क्योंकि वो मेरे लिए एज ए वुमेन बड़े टॉर्चरस हैं, लेकिन इन्होंने गवर्नर के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए कि ये लानती इंसान है। और गवर्नर कौन? गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी। उसके अलावा इन्होंने जो बिलावल भुट्टो के बारे में अल्फाज इस्तेमाल किए, मुझे उसके ऊपर बड़ा एतराज़ है। मैं बिलावल को बहुत पसंद करती हूँ, बड़े प्रोग्रेसिव सियासतदान हैं और मैं उनको इसलिए पसंद करती हूँ कि वो लड़ते बहुत अच्छा हैं, उनकी लड़ाई का तरीका मुझे बड़ा पसंद है। लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा शौक़ है, इतनी घटिया बात अली अमीन गंडापुर ने की, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सोशल मीडिया टीम हो, वैसे मेन स्ट्रीम मीडिया टीम हो, बिलावल के जो सेक्रेटरीज़ हैं दाएं बाएं, जो बिलावल की अपनी टीम है, उनमें से किसी ने इस बात पे गवारा नहीं किया कि इसके ऊपर एक एक्शन ले, एक स्टैंड ले। जिस चीज़ की वजह से मैं बिलावल को पसंद करती हूँ कि वो जो अपनी आवाज़ उठाते हैं, वो चीज़ तो बिलावल की मुझे नज़र ही नहीं आई।
अली अमीन गंडापुर ने बिलावल भुट्टो के बारे में ये बोला, पहले फैसल करीम कुंडी के ऊपर उन्होंने खूब लानतान की कि लानती इंसान है, और उसके बाद उन्होंने रेड लाइन क्रॉस की कि जो इसका लीडर है, इसी तरह एक तो तू 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 करके बात करते हैं, और फिर बोला कि तेरा जो लीडर है और जो इसका जो लीडर है, इसकी औकात क्या है, ये लानती इंसान है, ये एग्जैक्टली इसी तरह, और इससे बुरी शक्ल बना के, इससे बुरी टोन में उन्होंने कहा कि जो बिलावल भुट्टो, सबसे पहले तो ये बताओ, उन्होंने रिपोर्टर से कहा जाओ जाके पूछना, उससे कहना कि जो अली अमीन गंडापुर है, जो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा है, वो ये पूछ रहा है कि भाई आपका ऑक्सफोर्ड में एडमिशन किस बेस पर हुआ था, फॉर्म के ऊपर आपने क्या लिखा था, ही लिखा था कि क्या लिखा था। इट वॉज सच अ घटिया कॉमेंट कि अगर मैं उस वक्त उनके सामने होती तो मेरा तो हाथ उठ जाता, और मुझे उसमें बिल्कुल भी रत्ती भर भी कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। आप इस इंसान को चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं, और इस इंसान को चीफ मिनिस्टर बनाया इमरान खान ने। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था किताबें रखी हुई थी नेल्सन मंडेला की, किताबें रखी हुई थी रूमी की, क्या पढ़ाया है, क्या सीखा है उन किताबों से? ये अली अमीन गंडापुर, ये बदतमीजी, ये तू तरा, ये घटियापन। सिर्फ यही नहीं, इन्होंने तो सारी हदें जो पार की सो की। आलिया हमज़ा और सनम जावेद ने भी हर हद पार कर दी। आलिया हमज़ा और सनम जावेद को ऑलमोस्ट 9-10 महीने हो चुके हैं जेल के अंदर, और बहैसियत वुमेन, बहैसियत खातून ऑफ कोर्स कंसर्न होता है, लेकिन फिर इनको भी तो 9 महीने नहीं करना चाहिए था ना। इनको भी फिर बम बनाने की ट्रेनिंग लेनी नहीं चाहिए थी, पेट्रोल बम उठा उठा के नहीं फेंकने चाहिए थे, मदर सिस्टर नहीं करनी चाहिए थी, हैं। इनको भी दुपट्टे अपने नहीं फेंकने चाहिए थे अफसरों के मुंह के ऊपर। इनको भी लाहौर का कोर कमांडर का घर नहीं जलाना चाहिए था, वहाँ पर तूफ़ान बदतमीज़ी नहीं करना चाहिए था। फिर ये भी अपनी ख़वातीन होने का लाज और पास रखती, अब जो रोती पिटती हैं कि हमारे घर और हमारी फैमिलीज़। आई नो मैं भी इमोशनल हो जाती हूँ कभी कभी उनकी ये बातें सुन के कि यार ये क्या है, लेकिन बट स्टिल जब 9 मई किया तो तब तो अपने बच्चों का नहीं सोचा, तब तो अपनी फैमिलीज़ का नहीं सोचा, तब तो इन्होंने किसी का भी नहीं सोचा। अभी वो सरगोदा के अंदर इंसदाद दहशतगर्दी की जो अदालत है, उन्होंने कहा कि चलो ठीक है जी, ज़मानतें हो गई, लोगों ने मुबारकबाद भी दी, वहाँ से जी सरगोदा के बाद से फिर अरेस्ट कर लिया। अच्छा, अब मैं देख रही हूँ कि जितने भी यूथिया ब्रिगेड, जो यूथनिया जो सहाफ़ी हैं, अपने आप को जो सहाफ़ी कहती हैं, और यूथनिया जो अपने आप को एंकर्स कहती हैं, और जितनी भी यूथिया ब्रिगेड है, सिर्फ मैं औरतों की क्यों बात करूं, मर्दों की मैं बात करती हूँ, जितनी भी कौमें यूथ है वो बड़ी कहती फिरती है कि भाई एक बंदे के ऊपर 5 मुकदमे, 7 मुकदमे, 8 मुकदमे कैसे हो सकते हैं। तो भाई ये 9 मई करने से पहले सोचना था ना। मेरी रियासत मेरी रेड लाइन है, पाकिस्तान मेरी रेड लाइन है, बातें इनसे करवा लो, मंजरनामा यूँ पेश करेंगे जैसे फ़लस्तीन है, और पल्ले करतूत और औकात ये है, तरबियत इनकी ये है कि अगलों के घर जलाने हैं, तोड़ने हैं। बाप का माल समझ के तोड़ा है इन्होंने, बाप का माल समझ के इन्होंने लाहौर के कोर कमांडर के घर को आग लगाई है। अगर ये हरकत किसी और ने की होती तो इमरान खान ने यही डायलॉग बोलना था ना, वो तो सड़कों पे गिनवा देते थे कि बाप की सड़क है क्या, बाप का मुल्क है, यही कहते थे ना नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की बातों के ऊपर। तो मैं इनसे पूछती हूँ भाई कि क्यों ना हो 10-10 जगहों पर, चाहे इनके मुकदमे हों, चाहे 10 जगहों पर हों, क्या इनके बाप का था लाहौर का कोर कमांडर का घर, या लाहौर या जो जो जगह इन्होंने जलाई हैं पीटीआई के अपने पल्ले से पैसे देते थे? और अगर देते थे तो फिर उसको ठीक कराएं, अपने पल्ले से पैसे देकर के ठीक कराएं। इतना दुख हो रहा है, इतनी तकलीफ़ हो रही है, इतने जो है इनको साड़े लगते हैं प्रोग्राम्स में। ये जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ को आगे फ़रोग़ देते हैं। तो भाई सीधी सी बात है कि इनसे कहें कि अगर इनको इतनी तकलीफ़ हो रही है तो इमरान खान माफ़ी मांग लेना, 9 मई की मांग ले माफ़ी। पर फिर ओ मैं तो भूल जाती हूँ, माफ़ी कैसे मांग सकते हैं, माफ़ी तो ये अपने बाप से ना कभी मांगे। बदतमीज़ इतने हैं कि इनको तो माँ बाप के से भी बात करने की तमीज़ नहीं है कि माँ और बाप से भी माफ़ी ना मांगे। यही कहा था ना असद कैसर ने कि हम तो नहीं मांगेंगे माफ़ी, मैं तो आज तक अपने बाप से माफ़ी ना मांगूँ। सही बात है। अच्छा जी, इससे पहले कि मैं और आपसे कोई बात करूँ, एक और चीज़ भी मैंने आपको बतानी है। करतूतें इनकी ये हैं, लेकिन FIA के सामने भीगी बिल्ली बन गए, सारे छोड़ के भाग गए, सब भाग गए, सब भाग गए। वो FIA ने जो आपको पता ना बुलाया था
गौहर खान को, रऊफ़ हसन को, वो क्या है अयूब खान का जो नवासा है, उमर अयूब, हाँ उनको, उमर अयूब ने तो कहा कि भाई मैं तो मसरूफ़ हूँ, मैं तो नहीं जा सकता, क्योंकि उमर अयूब तो ये चाहते हैं कि जी वो FIA के पास ना जाएं, FIA चल के उनके पास आए। चले कोई नहीं, FIA भी चली जाएगी आपके पास, ऐसी कौन सी बात है, पर सवालों के जवाब तो आपके पास नहीं होंगे ना। बैंड बजेगी और भागेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे गौहर खान और रऊफ़ हसन। गौहर खान 2 घंटे अपने वकील के साथ FIA के सामने गए, सवालों के जवाब कुछ नहीं था, मुकर गए। नहीं, वो शेख मुजीब वाली ना ट्वीट देखी ना वीडियो देखी, हम तो अंधे हो गए थे, आंखों पे पत्थर पड़ गए थे, आंखों पे कपड़ा बंध गया था, हमने तो देखी नहीं। इतने दलेर हैं तो डट कर कहेंगे हाँ हमने देखी है, तो भाई कमेंट क्यों कर दिया। हर कंटेंट तो, ये गौहर खान ने कहा था ना, हर कंटेंट तो इमरान खान नहीं देखते ना सोशल मीडिया के ऊपर, वो इतने वेले थोड़ी हैं। ओ भाई उन्होंने दूजा काम केरा है, PTI को दूसरा काम कौन सा है, इन्होंने तो हुकूमत में आके काम नहीं किए, तो अब तो फिर ऑपोजिशन में है, तो उन्होंने कौन से काम कर लेने। तो देखें, सोचें, पढ़ें कि आपकी सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है। रोज़ाना आपने शेख मुजीब करने के बाद भी फिर आपने SIFC को टारगेट किया, आपने फिर पाकिस्तान के आर्मी चीफ को टारगेट किया, आपने फिर पाकिस्तान की फ़ौज को टारगेट किया। रऊफ़ हसन 4 घंटे FIA के सामने रहे, सवाल का कोई जवाब नहीं था उनके पास। उनसे पूछा आपने ट्वीट देखी, नहीं जी हमने तो नहीं देखी। उन्होंने कहा जी मुझे चोट लगी हुई थी और वो जो भी उनको कट लगा है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, गलत हुआ, बेचारों के साथ नहीं होना चाहिए था, लेकिन जी उन्होंने कहा जी वो लगा हुआ तो मेरे पास टाइम नहीं था, मैं बड़ी तकलीफ़ में था। ये तो रोज़ाना की बुनियाद पे 2-2, 3-3, 4-4 शोज़ कर रहे थे, तो कहते मेरे पास टाइम नहीं था। भाग रहे हैं भाई, भाग रहे हैं, टेक्निकल ग्राउंड्स पे खेल रहे हैं। अच्छा जी, सोने पे सुहागा, ये सारा कुछ सोशल मीडिया टीम पर डाल दिया, अज़हर मशवानी पर डाल दिया, जो कि मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, कहीं छुपे हुए हैं, पता नहीं मुल्क से बाहर है, मुझे नहीं पता किधर है, लेकिन अज़हर मशवानी पर डाल दिया। अब वो अज़हर मशवानी को लोग ढूंढ रहे हैं, तो अज़हर मशवानी तो खैर पता नहीं मिले कि नहीं मिले, मुझे नहीं पता, लेकिन ये PTI की सोशल मीडिया के ऊपर आग लगी हुई है, ऑफिशियल पेज के ऊपर भाई, ट्वीटों पे ट्वीट कि जी अज़हर मशवानी के 2 भाई हैं जो कि प्रोफेसर है, उनको उठा लिया किसी ने। तो भाई अगर इतनी तकलीफ होती है तो पंगे ना लो ना, मत ले आप पंगे। पूरी PTI ने, उसमें एक मर्द का बच्चा नहीं था, एक शेर का बच्चा नहीं था, एक दलेर शख्स नहीं था जो कहता हाँ मैंने बोला है आर्मी चीफ को, हमने की है ये ट्वीट। डंके की चोट पे बोलो ना, फिर डरते किस बात से हो। पंगा करना है तो फिर पूरा पंगा करो, फिर उसका मजा भी लो इन रिटर्न। करने हैं पंगे, उसके बाद यही हुआ ना। 9 मई भी किसने किया? इमरान खान ने करवाया। 9 मई इमरान खान ने करवाया पूरी प्लानिंग के बाद। उसके बाद खुद जब जेल चला गया, पीछे लोगों ने कर दिया, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस ही यही थी कि जब मुझे उठाया जाएगा, क्योंकि जी मुझे लगे हैं जी सुरखाब के पर, मैंने बगैर जेल जाए ही नेल्सन मंडेला बन जाना है, मैंने बगैर फांसी के ऊपर चढ़े ही मैंने भुट्टो बन जाना है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। मेहनत करें, मेहनत हसत ना करें, जेल काटनी नहीं है। और जब पूरा 9 मई हो गया, उसके बाद बेचारे कौन से, अब यही ना आलिया हमजा बेचारी, सनम जावेद, यही लोग ही हैं। इनकी भी आकड़नी जो है वो उस तरह से टूट नहीं रही है, क्योंकि ये इस गुमान में है कि एक दिन आएगा कि खान वज़ीर आज़म बनेगा। वो दिन नहीं आएगा, वो दिन नहीं आएगा। इस मौजूदा सेटअप के साथ तो वो दिन नहीं आएगा, और इस एटीट्यूड के साथ तो वो दिन नहीं आएगा। लिख के ले ले, जो करना है कर ले, और आग लगानी है आग, शौक पूरा कर ले, लगा ले। फिर इन लोगों से क्या होगा? इनमें तो इतना दमखम नहीं है कि ये माने। उसी तरह ट्वीट कर दी। अब खान साहब, ये मैं तो जेल में, गौहर खान मुझे तो पता नहीं, मैं तो मसरूफ़ ही बड़ा हूँ, हैं रऊफ़ हसन मैं तो मसरूफ़ ही, हाय मैं तो एक तो मसरूफ़ बड़ा था, मुझे तो दर्द हो रही थी। और उमर अयूब जी, मैं तो मसरूफ़ ही बहुत हूँ, मैं तो आ ही नहीं सकता। सब सुत्तर हो जाएंगे भाई, सब सुत्तर हो जाएंगे। और फंसा दिया अज़हर मशवानी को कि जी वो ट्वीटें कर रहा है, वो ट्वीटें कर रहा है, और वो भी अज़हर मशवानी खुद नहीं फंसा, उसके पूरे टब्बर को फंसवा दिया। अब उसके ऊपर कैंपेन चला रहे हैं, ओए होए 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 अज़हर मशवानी उसके भाइयों के साथ बहुत बुरा हो गया। ये ऐसे हैं गंदे लोग, गंदे अंडे। तो भाई ये सारी सूरत हाल है। अब आपको अगर समझ आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ आई है तो दोबारा रिपीट पे वीडियो देख लें, ताकि अगली वीडियो में आपको आसानी हो। क्योंकि अगली वीडियो के अंदर मैंने आपसे बात करनी है कि इमरान खान अदलिया का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, और ये जो हेयरिंग हो रही है, जो चल रही है, उसके अंदर जो फैसला आया कि इमरान खान को लाइव नहीं दिखाना, वो फैसला ठीक था कि गलत था? बिल्कुल ठीक फैसला था। लेकिन वो जो अपने आप को काले भूंड कहते हैं, देखिए मैं नहीं उनको कहती, मैं उनको वेरी ऑनरेबल जस्टिस अतर मिनल्ला साहब कहती हूँ।
लेकिन उन्होंने ख़ुद कहा कि हम काली भेड़े नहीं, हम काले भूंड हैं। तो वो जो काले भूंड ने 13 सफ़ात के ऊपर एक इख्तलाफी नोट लिखा, वो काफ़ी चर्चा में है, तो हमें उसके बारे में बात करनी है। लेकिन उसके लिए ये वाला बैकग्राउंडर समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ताकि आपको पता चले कि अगर आउट ऑफ द वे जा कर के रिलीफ दिया भी जा रहा है, क्या कहते हैं, केस नहीं फेस देखकर अगर रिलीफ दिया जा रहा है, तो फेस तो कोई ढंग का हो, कुछ तो ढंग का हो, पता नहीं क्या देख करके। इख्तलाफी नोट 13 सफ़ात पर, उस पर हम बात करेंगे अगली वीडियो के अंदर। अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे फिर मिलते हैं।